आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 40वां अध्याय, ब्रह्मा जी की क्षीणता। नारद जी बोले कि हे महाभाग, अब आप मुझे यह चरित्र सुनाइए। जबकि महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर ही कैलाश हो गए, तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले कि जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस का समाचार कर दक्ष का मारा जाना आदि समाचार दिया, तो उससे मुझे बड़ा क्रोध हुआ। मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए ही क्या करूं, और दक्ष भी जीवित हो जाए और उसका यज्ञ भी पूर्ण होवे। तब विष्णु जी का स्मरण करते हुए जो मुझे ज्ञान हुआ, तो मैं उनके पास ही वैकुंठ लोक जा पहुंचा और विष्णु जी की जब स्तुति की, तो उन्होंने ही मुझसे कहा कि यदि तेजस्वी अपराध भी करे तो उसे ही क्षमा करने में ही बड़ों का शोभा है। दक्ष ने अपराध किया है तो अपने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया है, जिसके लिए हम सभी देवता भी शिव जी के अपराधी हैं। अतः अब तक सभी देवता शिव जी की शरण में जाकर ही उनका चरण पकड़कर उन्हें प्रसन्न करें, तभी शांति होगी, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कहकर विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को उद्यत हुए। हम लोग अलकापुरी के आगे उस विशाल वृक्ष के पास पहुंचे, जहाँ के दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिव जी विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके घन और यक्षों से के स्वामी कुबेर विराजमान थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी अनेक विभूतियां और नामों सहित स्तुति की और कहा कि हे दयासागर महेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के ही बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतः अब आप प्रसन्न होकर ही हमारी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, हमें अनेक आपत्तियों से बचाइए। हे दुर्गेश, हे नाथ, आप प्रसन्न होकर ही दक्ष के असमाप्त यज्ञ की शीघ्र ही उद्धार करें। भग देवता की आंखें पहले जैसे ही हो जाए, यजमान जीवित हो, पूजा के दांत हो जावे और भृगु की दाढ़ी फिर पहले के समान ठीक हो जावे। आपकी कृपा से इस देवताओं को आरोग्यता लाभ होवे। हम लोग इस अभिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे, इसलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित की विष्णु जी हाथ जोड़े शिव जी के चरणों के समीप ही पृथ्वी पर दंड के समान गिर पड़े। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।